अब अभी तक हम लोग मैथ्स रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का 2 वीडियो देख चुके हैं। आज तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमने एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा पे वर्क किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था, ठीक है, जिसको अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन जो बच गया था, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो इस टाइप का हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन भूल दे कि सो that the number आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। so that any number of the form 4 to the power n where n belongs to natural number can never end with digit 0। इस टाइप का क्वेश्चन आज हमें करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n where n belongs to natural number can never end with digit 0। मतलब बोल क्या रहा है कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का होगा, 4 to the power n के फॉर्म का होगा, वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो 0 से एंड क्यों नहीं करेगा? तो आप सोच के देखिए कि कोई भी नंबर 0 से तभी एंड करेगा जब उसका 2 फैक्टर हो, एक फैक्टर 2 हो और एक फैक्टर क्या हो, 5 हो। अगर दोनों फैक्टर हो तभी वो नंबर किससे एंड करेगा, 0 से एंड करेगा। अदरवाइज ये नंबर 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एनी नंबर एंड्स विद 0 हैविंग 2 फैक्टर दैट इज 2 and 5। लेकिन यहाँ पे 4 to the power n को हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 to the power n। यहाँ पे केवल और केवल इसका कितना फैक्टर है, इसका एक ही फैक्टर है, लेकिन फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, फैक्टर 2 होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। सो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या लिखना है कि इस टाइप का नंबर कभी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ लैंग्वेज में लिखना चाहे तो कुछ लैंग्वेज में लिख लीजिएगा क्या कि एनी द नंबर लिखेंगे क्या कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n या x to the power n ends with 0 only when it's having 2 factor that is 2 and 5। But here 4 to the power n having only 1 factor that is 2, so it's never ends with 0। इसलिए कभी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, तो इसमें ये लिख दीजिएगा क्या कि we know that any number ends with digit 0 is so that if we know that any number ends with 0 if they having 2 factors that is 2 and 5। but here 4 to the power n having only 1 factor that is 2, so it's never ends with digit 0। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल काम करना। अगर ये नंबर किसके फॉर्म का, अगर इसका 2 फैक्टर 2 भी हो और 5 भी हो तभी ये 0 से एंड करेगा, ऐसे नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। आपको यहाँ पे लिख देना, क्लियर बात यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेकंड आपको क्वेश्चन मिल सकता है क्या, यही क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या दे दिया जाएगा, इसमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सो that any number of the form 6 to the power n can never ends with digit 0। तो आपको इसमें भी क्या करना है, सेम लिखना है यहाँ पे
क्या लिखेंगे 6 टू द पावर n कैन रिटेन एज 6 टू द पावर n को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब बताइए इसका कितना फैक्टर है? 2 और 3 फैक्टर है, लेकिन 0 से एंड करने के लिए कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो फिर से वहां पे हम लिखेंगे क्या कि बिनोड एट एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 if they having 2 factor, that is 2 and 5, but here 6 to the power n having only 2 factor and that factor is 2 and 3, so it's never ends with 0। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि एंड तभी करेगा 0 से जब उसके पास क्या क्या फैक्टर होना चाहिए? 2 और 5 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और 3 का है, तो ये भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसको नोट कीजिए। हम लोग ये देख लिए थे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा अब क्वेश्चन होगा क्या, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड find SCF and LCM, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई नंबर को हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक करते हैं, प्राइम नंबर के पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और फिर हमें ये देखना है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो इसको साइड में देखते हैं जरा कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जरा इसको देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो एचसीएफ का तो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो हाईएस्ट मतलब पता है आपको, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू वाला, ठीक है। और कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, ठीक है ना। और फैक्टर मतलब क्या होता है, तो फैक्टर मतलब हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन बोला कि 8 का फैक्टर बताओ। तो 8 किससे किससे कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, नहीं हो, 4 से हो जाएगा, 8 से हो गया। तो ये सब 8 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। मतलब जिससे डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है यहाँ पे। फिर पूछा जाएगा कि इससे 12 का फैक्टर बताइए। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये क्या था, कॉमन फैक्टर था, बस ये क्या था, फैक्टर था, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपसे पूछा कि 8 और 12 का एचसीएफ निकालिए, मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो आप जरा बताइए कि हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, और फैक्टर तो ये है ही। तो हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, और ये फैक्टर तो है ही। तो आप बताइए कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट नहीं, इसके आगे भी बहुत सारा वैल्यू है। अच्छा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। इसमें 8 है, लेकिन इसमें कहीं 8 है क्या, नहीं है। इसमें 6 है, लेकिन इसमें कहीं 6 है क्या, नहीं है। मतलब हाई दोनों में कैसा कौन सा वैल्यू है जो हाईएस्ट भी है और जो कॉमन भी है, क्योंकि ये तो पहले ही से फैक्टर है। मतलब ये दोनों में ऐसा वैल्यू कौन सा है, 4 है, जो कि हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 4 जो है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 4 दोनों का क्या हो जाएगा, आपको एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं कि हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 जो है वो हो जाएगा एचसीएफ। क्लियर बात यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलसीएम देखते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं 8 और 12 का ही बात करेंगे। तो 8 मल्टीपल, 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 हो जाएगा। इसे बस प्रकार बहुत सारा हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारा हो जाएगा। आप बताइए लोएस्ट सबसे कम वाला, कॉमन भी होना चाहिए, मल्टीपल तो है, तो सब
सबसे कम वाला इसे मल्टीपल कौन सा है, तो सबसे कम वाला मल्टीपल 24 है, जो दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये मतलब था एचसीएफ का, ये मतलब था एलसीएम का। मतलब हाईएस्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और लोएस्ट वैल्यू के लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको एलसीएम बोलेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है यहाँ पे। ये था एचसीएफ का एलसीएम का मतलब एचसीएफ हाईएस्ट वाला वैल्यू देगा। कैसा वाला वैल्यू, तो हाईएस्ट वाला वैल्यू देगा, कॉमन भी होना चाहिए और दोनों में होना चाहिए। एलसीएम लोएस्ट वैल्यू देगा, कॉमन भी होना चाहिए और ये होना चाहिए मल्टीपल। तो ये दोनों बात अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा क्या कि 192 और 192 और क्या हो जाए, और मान लेते 192 दे दिया गया और क्या दिया गया 24 दिया गया। इसका बोला जाएगा कि एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करो। ये अगर क्वेश्चन है, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे और इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे इसको। तो 2 से 9 बार 18, तो 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 पर 2 क्या होता है 12, तो 2 से 6 बार में 12, 2 से 4 बार में क्या हो जाएगा 8, 1 पर 6 कैरी, तो 8 बार में क्या हो जाएगा 48, फिर 2 से क्या हो जाएगा 24, फिर 2 से क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से क्या हो जाएगा 3। क्लियर बात यहाँ पे। फिर 24 को देखते हैं, तो बताइए 24 को देखेंगे तो 2 से कितना टाइम में 12 टाइम में, 2 से कितना टाइम में 6 टाइम में, 2 से कितना टाइम में 3 टाइम में। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 192 इक्वल टू, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आई इंटू क्या 3। फिर 24 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब निकालना है एचसीएफ। तो जो दोनों में कॉमन होता है ना वो एचसीएफ होता है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी इसको बाहर निकाल लेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। क्या हो गया आपका एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे जो एचसीएफ का जो वैल्यू आया वो कितना आया, एचसीएफ का वैल्यू, एचसीएफ का वैल्यू 24 आया। कितना आया 24। क्लियर है बात यहाँ पे। फिर एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 2 ज्यादा किसमें है, ऊपर वाला में नीचे वाला में। तो नीचे वाला में तो बस 3 है, लेकिन ऊपर वाला में 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 6। 3 वाला ऊपर में है कि नीचे में है ज्यादा, तो एक ही है, कहीं से भी आप लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे जितना वैल्यू आएगा वो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम। तो बात समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 2 जा 8, 8 2 जा 60, 32 64 128, 128 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 128 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 3 से क्या हो जाएगा 40, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, क्या ले लेंगे 2 किधर ले लेंगे 8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 384। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एचसीएफ क्या है तो जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ है, और आपसे पूछे कि एलसीएम क्या है तो आपको ये देखना है कि नंबर किस में ज्यादा है, नंबर इसमें ज्यादा है कि इसमें है, तो दोनों में, लेकिन ज्यादा ऊपर वाला में तो ऊपर वाला को पूरा कॉपी कर देंगे यहाँ पे। फिर
3 की 2 का बात हो गया, फिर 3 की बात करते हैं। 3 किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, किस में ज्यादा है, एक ही है, कहीं से उतार लीजिए, ये आपका क्या हो गया 384 हो गया। ये बात समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है वाला बात यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 24 एंड 36 का एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। किससे निकालिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर वही करेंगे, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से कितना बार में 12, 2 से कितना टाइम में 6, फिर 2 से कितना टाइम में 3 हो गया। 36 को देख करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से कितना टाइम में 18, 2 से कितना टाइम में 9, 3 से कितना टाइम में 3 हो गया यहाँ पे। अब एक बात बताइए हमको कि हम 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। अच्छा 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब निकालना क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ के बारे में आपको हम बताएं कि जो दोनों में कॉमन होगा ना, जो दोनों में कॉमन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एचसीएफ बोल देंगे, ठीक है। तो हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, 24 का 36 का निकाल रहे हैं। जो दोनों में कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा ना। तो आप बताइए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें 2, इसमें 2, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें 2, इसमें 2 नहीं, इसमें 3, इसमें भी 3 है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये किसका वैल्यू आ गया, एचसीएफ का वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि एलसीएम निकालना, किसका एलसीएम, तो इसी का 24 और 36 का। तो एक बात बताइए आप, 2 इसमें भी इसमें है, लेकिन 2 ज्यादा किसमें है, ऊपर वाला में या नीचे वाला में, तो ऊपर वाला में 3 है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब बताइए 3 इसमें 3 लिखना है, 3 इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो नीचे वाला में कितना है 2 है, लिख देंगे इसको। अब बताइए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 72। ये वैल्यू कितना हो गया, 72 हो गया। इसको वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला भी है। फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएफ। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू क्या, एलसीएम। इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर कितना है, 24, सेकंड नंबर कितना है 36 है, एचसीएफ कितना है 12 है, एलसीएम कितना है 72 है। मल्टीप्लाई करके अगर हम देख लेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके भी हम लोग देख लेते हैं। 24 में मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 36 से, 6 में 4 से क्या हो जाएगा 24, 4 कैरी हो जाएगा 2, 4 लिख देंगे 2 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 12 और 4 12 और 2 कैरी था पहले से, तो क्या हो जाएगा 14, क्लियर बात। फिर 3 में 4 से क्या हो जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर बात ये वाला, बोलिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 4, ये 4 2 क्या हो जाएगा 6, अब 1 7 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 864। अब इधर देखते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 72 में 12 से तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 में 7 से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1 में 2 से क्या हो जाएगा 2, 1 में 7 से क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 2 जा 6 हो जाएगा और 7 8 क्या आ जाएगा 864। तो ये आप समझ में आ गया होगा, ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तीसरा क्वेश्चन है 24 36 और एक क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा हम कुछ ऐड कर लेते हैं 40। इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम 24 को लिख सकते हैं, 24 को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 हो जाएगा। यहाँ पे 36 को लिखेंगे तो 2 से क्या आ जाएगा 18, 2 से क्या हो जाएगा 9, 3 से क्या हो जाएगा 3, क्लियर है। फिर 40 को ब्रेक करेंगे, 40 को लिख सकते हैं क्या 2 से कितना बार में 20, 2 से कितना बार में 10, 2 से कितना बार में 5,
हो गया यहाँ पे। अब 24 सबको अरेंज करेंगे, ठीक है, मैं जगह हम लोग ले लेते हैं ताकि अरेंज हो जाए। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। क्लियर बात है यहाँ पे। अब जो SCF निकालना है इसका, SCF तीनों में जो कॉमन SCF, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है तो 2, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है तो फिर 2, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, ठीक, काम नहीं हो पाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे LCF कितना हो जाएगा, 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी बात तो कॉमन दिख नहीं रहा है। और LCM क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, LCM ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। आप बताइए 2 लिखना, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, दोनों में सेम है, हाईएस्ट कितना है, 3 है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिखना, 3 इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा 2 है तो इंटू 3। 5 लिखना है तो एक ही जगह 5 इंटू क्या 5। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 3 जा क्या हो जाएगा 72, 5 जा क्या हो जाएगा 360। आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो 360। और इस प्रकार से क्या कर सकते हो SCF और क्या कर सकते हो LCM फाइंड कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको नोट कीजिए तो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, देखते चलेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालना है व्हिच डिवाइड्स, जो किसको डिवाइड करता है 546 को डिवाइड करता है, और किसको डिवाइड करता है 764 को डिवाइड करता है, और रिमाइंडर कितना बचता है 600। सोचिए जरा कि जब वह बड़ा नंबर निकालना है जो डिवाइड करता है 546 को, तो डिवाइड कौन करेगा, जो फैक्टर होगा वही तो डिवाइड करेगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि फैक्टर निकालना है। कैसा फैक्टर, तो लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है। कैसा फैक्टर निकालना है, लार्जेस्ट फैक्टर। तो वह लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है जो 546 को भी डिवाइड कर दे और 764 को भी डिवाइड कर दे, लेकिन एक केस में 546 वाला केस में रिमाइंडर क्या है 6 है, और 764 वाला केस में रिमाइंडर क्या है 8 है। ऐसा कुछ है। तो ये तो कंफर्म हो गए कि फैक्टर निकालना है। कैसा फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर। और ये दोनों को वही डिवाइड कर पाएगा जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों फैक्ट कॉमन होगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। मतलब निकालना क्या है SCF। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन के सेंस को समझिएगा। तो आप बताइए रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 और 8 आ रहा है। अगर हम इसको 6 कम कर दे और इसको 8 कम कर दे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 6 और 8 आ रहा है। अगर हम क्या करें 546 में से 6 माइनस कर दे तो 540 आ जाएगा। अब तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा इसमें ना। फिर 764 में से अगर 8 माइनस कर दे तो इसमें भी कोई रिमाइंडर बचने का कोई चांस नहीं है, इसमें भी कोई रिमाइंडर अब नहीं बचेगा। तो कितना आ जाएगा 756 आ जाएगा। निकालना क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। होना क्या चाहिए दोनों में कॉमन, और डिवाइड उसी से होगा जो फैक्टर होगा। तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे SCF निकालेंगे। SCF निकालने का आपको 2 मेथड पता है। यूक्लिड से भी निकाल सकते हो, यूक्लिड एल्गोरिथम से निकाल सकते हो, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन से निकाल सकते हो, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। तो आप किससे निकालना चाहोगे, जिससे निकालना चाहोगे उससे आप कुछ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 540 हम निकाल रहे हैं फैक्टराइजेशन से, तो 270 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से 135 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 से 4 बार में 12 545 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 3 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। फिर बात करते हैं किसका 756 की बात करते हैं। तो 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। 1 पे 5 15 है तो क्या हो जाएगा 7 बार में 14 हो जाएगा। 1 6 15 है तो 8 बार में हो जाएगा। फिर 2 से 1 बार में आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे 7 17 तो 8 बार में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 9 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करना है, तब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आप बताइए 3 से लगेगा ना 6 टाइम में 3 टाइम में, फिर 3 से 2 1, फिर 3 से 7,
अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 540 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 756 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। पहले से पता है ना कि निकालना क्या है, SCF निकालना है। क्यों निकालना है तो क्वेश्चन पढ़ के हम समझा दिए थे। तो SCF निकालना है इसका। SCF होता क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, ये 2 दोनों में कॉमन है, ये 2 दोनों में कॉमन है, ये 3 दोनों में कॉमन है, ये 3 भी दोनों में कॉमन है, ये 3 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, याद नहीं है तो इसको घेर लीजिए, ये वाला हो गया, ये वाला, फिर ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डाटा है यहाँ पे। अब बताइए 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 में 3 से 108। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 108 इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 546 and 764, लिविंग रिमाइंडर 6 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो ये हम लोग कहाँ नीचे लिखेंगे, इसका कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, 108 is the largest number, 108 is the largest number which divides 546 and 764, leaving 546 and 764 leaving remainder 6 and 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम अब आज के लिए इतना ही, हम लोग इतना ही पे क्लास खत्म करते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेसिमल का टाइप, और फिर देखेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ कैन बी फाइंड द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको।